नमस्कार साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने पहले ही क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रादीप्य भारत करवाया है, तो उसके बाद हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट शुरू करने वाले हैं। और अगर आपको हर वीडियो पीडीएफ चाहिए तो वो आपको ऑक्सफोर्ड क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो पहले हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट, सॉरी पूर्वी नहीं, पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे। तो वेस्टर्न घाट शुरू होता है यहाँ तापी नदी से। तापी नदी से लेकर ये नीलगिरी हिल्स तक है। और यहाँ गोवा से होकर बीचों बीच 16 डिग्री अक्षांश रेखा काटती है इसे। तो ये दो भागों में बंट जाता है। ऊपर तो उत्तरी सह्याद्री और नीचे दक्षिणी सह्याद्री। आपको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था सह्याद्री इसे ही बोलते हैं वेस्टर्न घाट को, दक्षिणी घाट को ही बोलते हैं सह्याद्री। और विस्तार इसका कितने स्टेट्स में है? तो ये 6 स्टेट्स में है, गुजरात से लेके नीचे केरल तक। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी अनाईमुडी। अनाईमुडी की हाइट कितनी है? वो है 2695 मीटर। यहाँ देख लीजिए आप, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोलते हैं। आगे हम देखते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट तो प्रादीप्य पठार का पश्चिमी किनारा पश्चिमी घाट कहलाता है। दे आर फॉर्म्ड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो प्रादीप्य पठार है उसका पश्चिमी किनारा है वो पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिमी घाट दीवार की भांति खड़ा है और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो मतलब ये पहाड़ है, ये रेगुलर है, जहाँ गुजरात से शुरू होकर केरल तक जहाँ तक आते हैं इनके बीच में कोई जगह नहीं है। इनको पार करने के लिए पासेज की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम दर्रे बोलते हैं। दे आर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पासेज ओनली। और इसकी हाईएस्ट पीक मैंने बताई थी अनाईमुडी है। और ये प्रादीप्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट है 2695 मीटर। और इसकी एवरेज ऊंचाई की बात करें कि एवरेज ऊंचाई कितनी है इसकी, तो वो है 1000 से 1300 मीटर। आगे हम बात करें पश्चिमी तटीय मैदान वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो ये प्लेन्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक तो है कोंकण तट, एक कन्नड़ तट, एक मालाबार तट। कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट। कोंकण कोस्ट कहाँ से कहाँ तक है? तो ये गुजरात से लेकर गोवा तक, फ्रॉम गुजरात टू गोवा। आगे कन्नड़ कोस्ट की बात करें तो ये गोवा से लेकर मैंगलोर तक है, गोवा टू मैंगलोर। और मलाबार कोस्ट की बात करें तो ये है केरल के तट को मलाबार तट कहते हैं, रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ केरला। केरला के अंदर है मलाबार कोस्ट। आगे हम बात करें कि दक्षिणी तट की लंबाई कितनी है, तो वो है 1600 किलोमीटर लंबा। और एक्सपेंशन इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर में तापी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक, फ्रॉम तापी रिवर इन नॉर्थ टू नीलगिरी हिल्स इन साउथ। अन्य नाम क्या है इसका? अन्य नाम सह्याद्री है। ये इंपॉर्टेंट है सह्याद्री। और ये 6 स्टेट्स में है। कौन कौन से में? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। लास्ट में तमिलनाडु में जो नीलगिरी हिल्स है वहाँ के ख़त्म हो जाता है ये। फिर आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? ये है नीलगिरी हिल्स। वेस्टर्न घाट मीट्स द ईस्टर्न घाट इन द साउथ एट नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पे वेस्टर्न घाट और साउथ ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं साउथ में। अब हम पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट के दो भाग कौन कौन से हैं। दो भागों में विभाजित किया गया है। हमने पहले पढ़ा था वो 3 भाग, वो थे वेस्टर्न प्लेन्स के, और ये हैं वेस्टर्न घाट के। तो वेस्टर्न घाट को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नॉर्थ सह्याद्री तो कौन सी है? जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर की साइड है। और साउथ सह्याद्री वो है जो 16 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे की साइड है। तो उत्तरी सह्याद्री, नॉर्थ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी? तो वो है कलसूबाई। और बात करें कि दक्षिणी सह्याद्री, साउथ सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है तो वो है कुद्रेमुख। आगे बात करें हम कि दक्षिण भारत या प्रादीप्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है अनाईमुडी। अनाईमुडी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया। आगे हम बात करें कि पश्चिमी घाट को 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री व दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है, जो गोवा से होकर गुजरात तक होता है। और फिर 16 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन डिवाइड्स द नॉर्थ सह्याद्री एंड साउथ सह्याद्री विच पासेज थ्रू गोवा। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट की। तो ये आप
देख रहे होंगे ये हिल्स मैंने बीच में जगह छोड़ छोड़ के बनाई है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है, ये बीच में जगह छोड़ती हैं। यह है ईस्टर्न घाट। और कहाँ से शुरू होती है ये नीचे नीलगिरी से शुरू होकर ऊपर महानदी तक जाती हैं। पूर्वी घाट कटा छटा है नदियों द्वारा और पहाड़ियों द्वारा, नदियों और पहाड़ियों द्वारा बीच से कटा हुआ और छटा हुआ है। इसके हाईएस्ट पीक की बात करें, सबसे ऊंची चोटी की, तो वो है जिंदागाडा, जिसकी हाइट है ऑलमोस्ट 1690 मीटर। और आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है ये जिंदागाडा। और फिर सबसे ऊंची चोटी तो इसकी है जिंदागाडा, और उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है इसकी, वो है महेंद्रगिरी, जो 1500 मीटर के लगभग ऊंचाई की है। आगे हम बात करें ईस्टर्न घाट के बारे में, पूर्वी घाट के बारे में, तो ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महेंद्रगिरी रिवर टू द नीलगिरी हिल्स इन साउथ। उत्तर में महानदी उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। यहाँ ये देखना, ये महेंद्रगिरी नहीं है, यहाँ आएगा महानदी। ये महेंद्रगिरी को काट देना है। महानदी रिवर से लेकर नीलगिरी हिल्स तक है। फिर आगे बात करें कि प्रादीप्य घाट का पूर्वी किनारा पूर्वी घाट कहलाता है। दे आर फॉर्म्ड ऑन द ईस्ट साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका पूर्व की साइड का किनारा है, उससे पूरे को पूर्वी घाट कहते हैं। और फिर बात करें हम, किसी भी मुख्य नदी का उद्गम पूर्वी घाट से नहीं होता। पूर्वी घाट अपने से कोई भी मुख्य नदी, हाँ छोटी नदियाँ निकलती है उससे, लेकिन कोई मुख्य या बड़ी नदी नहीं निकलती। नो मेजर रिवर ओरिजिनेट्स इन द ईस्टर्न घाट। आगे बात करें हाईएस्ट चोटी की, तो जिंदागाडा, हाइट इसकी 1690 मीटर। और जिंदागाडा चोटी आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है, लोकेटेड इन द अराकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश। दूसरी हाईएस्ट पीक की बात करें तो महेंद्रगिरी, जो 1500 मीटर हाइट की है। अप्रैल 2011 में श्री वेंकट रेड्डी के नेतृत्व में मैंने एक टीम ने पाया कि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जिंदागाडा है, उससे पहले महेंद्रगिरी को माना जाता था। 2011 के बाद जिंदागाडा को सबसे ऊंची चोटी माना गया। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समांतर है। दे लाई पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट के साथ साथ चलती है ये पूर्वी घाट। आगे हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में, पहाड़ियों के बारे में, पेनिनसुलर हिल्स के बारे में। तो यहाँ गुजरात से लेके ये पड़ती है अरावली। फिर बीचों बीच, भारत के बीचों बीच पड़ती है विंध्याचल। विंध्याचल के नीचे सतपुड़ा। और यहाँ है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार। और इसके ऊपर है गडजात हिल्स। गडजात हिल्स कहाँ पड़ती हैं? ये पड़ती हैं ओडिशा में। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि राजमहल हिल्स कहाँ पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं झारखंड में। और नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश में, वेणुकोंडा आंध्र प्रदेश, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, नागारी आंध्र प्रदेश, शेषाचलम ये भी आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम को पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर बात करें जवादी की, तो ये तमिलनाडु में। शेवरोय ये भी तमिलनाडु में। पंचमलाई ये भी तमिलनाडु में। शिरुमलाई तमिलनाडु। पलानी तमिलनाडु। वरुषनाथ हिल्स और ये भी तमिलनाडु में। फिर प्रीवियस ईयर कौन से में आया हुआ है? तो ये आया हुआ है शेवरोय। शेवरोय पूछा हुआ है कि कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। और एक पलानी पूछा हुआ है, तो ये भी तमिलनाडु में है। आगे बात करें हम केरल की मुख्य पहाड़ियों की, तो केरल में कौन सी आती है? एक तो नीलगिरी, एक अन्नामलाई, एक कार्डामम हिल्स, या उसे इलायची हिल्स भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इलायची हिल्स किसे बोलते हैं, तो ये कार्डामम का। और कहाँ स्थित है ये? तो ये है केरला में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। नीलगिरी हिल्स से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। आगे हम चलते हैं फिर नीलगिरी हिल्स पर। तो नीलगिरी हिल्स का विस्तार 3 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं वो है कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। और इसकी हाईएस्ट पीक है दोडा बेटा। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है दोडा बेटा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। और कहाँ स्थित है ये है तमिलनाडु में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स है। नीलगिरी हिल्स में पर्यटक स्थल की बात करें तो वो है उदकमंडल, जिसे हम ऊटी भी बोलते हैं। ऊटी ऊटी के नाम से तो आप सब जानते ही होंगे। हनीमून पैलेस भी है ऊटी। आगे बात करें इंग्लिश में टूरिस्ट प्लेस, तो उदकमंडलम और ऊटी। अन्नामलाई हिल्स की बात करें तो इसकी अन्नामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी, जो 2695 मीटर है। अन्नामलाई हिल्स का एक्सटेंशन तमिलनाडु और केरला में है। आगे हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करें। पश्चिमी तटीय मैदान की बात हम कर चुके हैं।
वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो अब करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है पूर्वी तटीय मैदान, कृष्णा गोदावरी से लेके कन्याकुमारी तक, फ्रॉम कृष्णा गोदावरी टू कन्याकुमारी। आगे कोरोमंडल तट की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। सर्दियों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से मानसून के कारण यहाँ कोरोमंडल तट पे बरसात होती है, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून। आगे हम बात करें उत्तरी सरकार तट की। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर में आंध्र प्रदेश व उड़ीसा का तटीय प्रदेश है। नॉर्थ ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा टू आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। आज का ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का टॉपिक खत्म होता है। अब कल मिलेंगे, धन्यवाद।